नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल पसंद आएगा, क्योंकि मैं अब आवाज देने जा रहा हूँ एक ऐसे खतीब बेमिसाल को कि जिसकी तकरीर, जिसका बयान मुझे खुद पसंद है। इंशाअल्लाह उन आलिम दीन की तकरीर सुनने के बाद आप भी बहुत खुश होंगे, आपके ईमान को ताजगी मैसर होगी। तो आइए हम दस्त बस्ता होकर और निहायत अदब के साथ गुजारिश करते हैं जिला मेरठ से तशरीफ लाने वाले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामत बरकतहुम, उस्ताद हदीस मदरसा नूरुल इस्लाम शाहपीर गेट जिला मेरठ। हजरत से गुजारिश है कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर अपनी बेमिसाल खिताबत से हम सबको नवाजे। इस शेर के साथ कि अब तक कितने शहसवारों की सवारी आई, अब तक कितने शहसवारों की सवारी आई, जिगर थाम लो यारो अब हजरत की बारी आई। हम सब के पसंदीदा और मतलूब खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब कुर्सी खिताबत आपके रूबरू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा कअन्नमा यस्सअदु फ़िस्समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु अर्रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून। वहाज़ा सिरातु रब्बिक मुस्तक़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर हज़रात उलमाए किराम,
बुजुर्गों और दीनी भाइयों और मुअज़्ज़ज़ा व मुवक्करा माँ और बहनों, आप हजरात का ये मदरसे का सालाना इजलास जो बड़ी देर से चल रहा है और आपने इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुख्तलिफ उलमा की ज़बानी दीन की बातें कभी मंसूर शक्ल में सुनी और कभी मंजूम शक्ल में सुनी। आप हजरात ने इस महफिल के अंदर, इस बज़्म के अंदर तकारीर भी सुनी, नाते और नज़में भी सुनी और अब इस वक्त में 11 से ज़्यादा बज चुके हैं और इतनी सारी तकरीरें सुनने के बाद अगर मैं ये कहूँ कि आपके दिमाग की मेमोरी पुर हो चुकी है तो शायद ये बात बेजा न होगी। सुनते सुनते जब मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो फिर उसके अंदर ये सलाहियत नहीं रहती कि वो किसी बात को अपने अंदर समा सके। आप हजरात ने देखा है ना कि मोबाइल की मेमोरी होती है, जब वो फुल हो जाती है तो उसके अंदर आप कोई चीज़ महफूज करना चाहें तो महफूज नहीं होती। आपकी भी मेमोरी है, अल्लाह की भी मेमोरी है। काफ़ी देर से आप चूँकि सुन रहे हैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी मेमोरी भी ओवरलोड हो गई है। ऐसे ही है, ओवरलोड हो गई मेमोरी। क्या सुनोगे? और अपना हाल तो ये है कि मुफ्ती निशात साहब ने मुझे भी पेट के एतबार से ओवरलोड कर दिया। खाना खाने के बाद मुझसे बातचीत नहीं होती, तकरीर मुश्किल हो जाती है। अभी मैं तो तकरीबन 1.5 घंटे के करीब बयान करके आया हूँ, तकरीर करके आया हूँ। और भाई हमारा तो हाल रोज़ाना ऐसे ही है। आप हजरात को सिर्फ आज जलसा सुनना है, कल दिन भर सोना है, रात मुस्तकिल सोना है। हमें तो दिन को भी जागना होता है, रातों को भी जागना होता है। बहरहाल आप हजरात दीन की निस्बत पर, मदरसे की मोहब्बत में, तलबा की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ शरीक इजलास हुए। अल्लाह ताला आप सब हजरात की शिरकत को और हमारी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुझे एक एतबार से इस बज़्म में शिरकत करके खुशी भी हो रही है, शादमानी भी हासिल हो रही है, इसलिए कि मेरे बचपन का थोड़ा सा ज़माना इस मदरसे के अंदर गुजरा है। हमारे वालिद मोहतरम हज़रत कारी मोहम्मद हनीफ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू करीबी बस्ती भाईपुरे के अंदर रहा करते थे और बहुत से उनके शागिर्द जब वहाँ से वो चले गए तो यहाँ के भी कुछ शागिर्द थे, यहाँ के बड़े हजरात भी वालिद साहब से ताल्लुक़ रखते थे। उन हजरात के इसरार पर वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह इस मदरसे के अंदर बहैसियत मुदर्रिस के तशरीफ़ लाए। और ये वो दौर था कि मैं भी वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ ही हुआ करता था, आप ही के पास पढ़ता था, हिफ्ज़ करता था।
मुझे ये तो याद नहीं कि कितना अरसा यहाँ मेरा गुजरा, लेकिन कुछ अरसा मेरे बचपने का, तालिब इल्मी का इस मदरसे के अंदर, इस बस्ती के अंदर गुजरा है। आज तकरीबन 30-32 साल के बाद जब इस बज़्म के अंदर और इस मदरसे के अंदर हाज़िरी हुई, तो फिर मेमोरी के अंदर जो बातें पुरानी महफूज थी, तो कुछ बातें जहन के अंदर गर्दिश करने लगी। अपना बचपना याद आया, अपने तालिब इल्मी के अय्याम याद आए, और मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ कि उस मदरसे के अंदर जिसमें मैंने कुरान की आयतों को अपने सीने में महफूज किया और अल्लाह के पाक कलाम की आयत याद की, उस मदरसे के अंदर मैं एक मेहमान की हैसियत में आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और ज़रिया नजात बना दे। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने खुतबे के अंदर कुरान करीम का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। उसी हिस्से के ताल्लुक़ से मुझे चंद बातें आपके गोशे गुजार करनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के इस हिस्से के अंदर इरशाद फरमाया, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि उसे हिदायत दे, उसको सीधे रास्ते पर चलाए। यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उसके लिए उसके सीने को खोल देता है, उसका शरह सद्र फरमा देता है। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सद्रहु ज़य्यक़ा, और अल्लाह तबारक व तआला जिसके बारे में चाहता है कि उसे गुमराह करे, उसे रास्ते से भटका हुआ रखे, तो अल्लाह उसके सीने को तंग और बहुत ज्यादा तंग कर देता है। कैसा तंग कर देता है? कन्नमा यस्अदु फिस समा, जैसा कि वो आसमान में चढ़ना चाहता हो। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिजसा अलल्लज़ीना ला युमिनून, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते फिटकार डाल देता है। और आगे अल्लाह पाक फरमाता है, वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, और यही तेरे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ये मज़मून बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके बारे में ये फैसला कर देता है कि ये ईमान वाला बने, दुनिया के अंदर अच्छा इंसान बने, इसका किरदार अच्छा हो, इसके अखलाक अच्छे हो, इसका अमल अच्छा हो, इसका दिल अच्छा हो, इसका जाहिर अच्छा हो, इसका बातिन अच्छा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने को खोल देते हैं। अब सीने को खोल देना इसका क्या मतलब है? कई हदीस की किताबों में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की एक रिवायत मौजूद है। मुस्तदरक हाकिम के अंदर हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़े मुहद्दिस हैं,
इमाम बैहक़ी अलैहि रहमा ने अपने शाअबुल ईमान के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक रिवायत बयान की है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन ने आका से सवाल किया, मालूम किया कि या रसूल अल्लाह शरह सद्र के क्या माना है, शरह सद्र का क्या मतलब है। आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके सीने के अंदर एक रोशनी डाल देता है, एक नूर उसके सीने के अंदर डाल देता है और उस नूर के डलने की वजह से, दिल के अंदर नूर के दाखिल होने की वजह से उसका दिल अच्छी बातों को कबूल करने वाला बन जाता है, बुराइयों से उसे नफरत और वहशत होने लगती है, अच्छाइयों की तरफ उसकी रग़बत हो जाती है। ये नूर ईमानी का फायदा होता है और अल्लाह के नबी ने यही मतलब बयान किया सीने के खुल जाने का। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या इसकी कोई पहचान है, इसकी कोई अलामत है, जिस चीज को देखकर हम ये जान लें, जिस चीज को देखकर हम ये समझ लें कि अल्लाह ने इसका सीना खोल दिया, इसके सीने के अंदर अल्लाह ने नूर ईमानी डाल दिया है। किस चीज से हम इसको जाने, किस चीज से हम इसको पहचाने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उसकी पहचान, उसकी अलामत है। और आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 अलामतें उस इंसान के बारे में बतलाई कि अल्लाह जिसके सीने को खोलता है, जिसके सीने में ईमान की रोशनी और ईमान की ज़िया को डालता है, 3 उसकी अलामतें, 3 उसकी निशानियां। आका ने पहली अलामत बयान फरमाई, अत्तजाफी मिन दारिल गुरूर, कि धोखे के घर से उसका ध्यान हट जाता है, धोखे की दुनिया से उसकी रग़बत खत्म हो जाती है। वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, और जो हमेशगी का घर अल्लाह ने उसके लिए बना रखा है, उस घर की तरफ उसका ध्यान और उसकी तवज्जो हो जाती है। और तीसरी पहचान बतलाई, वल इस्तिअदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूली, जब अल्लाह तबारक व तआला नूर ईमानी को डालता है, सीने को खोलता है, तो तीसरी पहचान आका ने ये बतलाई कि वो मरने से पहले मरने की तैयारी में लग जाता है। ये 3 अलामतें। अल्लाह ताला सीने को खोलेगा, नूर ईमानी को दाखिल करेगा, तो पहला काम धोखे के घर से उसकी तवज्जो खत्म, उसका ध्यान खत्म, उसकी रग़बत और चाहत खत्म, और हमेशगी के घर की तरफ उसकी रग़बत और मरने से पहले मरने की तैयारी। ये 3 पहचान आका मदनी ने बयान फरमाई। पहली पहचान के अंदर, पहली अलामत के अंदर आका ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अत्तजाफी मिन दारिल गुरूर, धोखे के घर से। धोखे का घर अल्लाह के नबी किसे कह रहे हैं, इस चीज को समझना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने धोखे का घर इस दुनिया को बतलाया जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं।
कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब, कि दुनिया की जिंदगी नहीं है कि मगर एक खेल और तमाशा, एक खेल और लहू लइब की चीज। अल्लाह पाक ने दूसरी आयत में फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को खेल और तमाशा बतलाया। उसको मैं आपको मिसाल से समझाऊं। आप देखते हैं कि किसी जंगल के अंदर कोई मेला लगता है, कोई उर्स लगता है, और उस मेले और नुमाइश की वजह से जंगल को मंगल बना दिया जाता है। कुछ वक्त के लिए, जब तक वो मेला चलेगा, जब तक वो उर्स चलेगा, जब तक वहां खेल तमाशा होगा, लाइटों का बेहतरीन इंतजाम, कुमकुमों का इंतजाम, दुकानों का इंतजाम, रास्तों में चलत फिरत, रास्तों में रौनक, अफराद की भीड़, इंसानों की कसरत, ये सब कुछ वहां आपको नजर आता है। आप देखें कुछ जमाने पहले गांव देहातों के अंदर खेल हुआ करते थे, साइकिल का खेल होता और इस तरह से मुख्तलिफ खेल हुआ करते थे। आपने खूब देखा होगा ये जंगलात के अंदर, जंगलों के अंदर ये सब तमाशे हुआ करते थे, और 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वहां लाइट का भी इंतजाम, दुकानों का भी इंतजाम, और वहां लोगों की आमदोरफ्त भी कसरत के साथ होती थी। लेकिन वो मेले का वक्त खत्म हुआ, तमाशे का वक्त खत्म हुआ, तो पहले की तरह उसको वीरान छोड़ दिया जाता था। ना वहां कोई लाइट है, ना वहां कोई बल्ब है, ना कोई वहां दुकान है, ना वहां कोई इंसान है, और ऐसा वहशत वाला इलाका, ऐसा वीरान इलाका वो हो जाता है कि अगर किसी बच्चे से आप यूं कहो कि फुला जगह चले जाओ जहां तमाशा चल रहा था, जहां मेला चल रहा था, तो शायद बच्चा आसानी के साथ जाने के लिए तैयार ना हो। क्यों? इसलिए कि बड़े भी जानते हैं, छोटे भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, मर्द भी जानते हैं, औरतें भी जानती हैं, ये मेले ठेले की वजह से, ये खेल तमाशे की वजह से, ये चमक दमक, ये रौनक, ये बाजार, ये दुकानें, ये लाइट, ये कुमकुमे, ये सारी की सारी चीजें आरजी हैं, ये सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। मेला चल रहा था, ये सारी चीजें थी, नुमाइश लग रही थी, ये सारे इंतजाम थे। मेला खत्म, नुमाइश खत्म, वहां की रोशनी खत्म, वहां की ताबानी खत्म, वहां की लाइटें खत्म, वहां के कुमकुमे खत्म। अल्लाह तबारक व तआला यूं फरमाता है वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब, ये दुनिया की जिंदगी, इसकी हैसियत भी खेल तमाशे से सिवा कुछ और नहीं। आज आप देख रहे हैं बेहतरीन कन्नातें लगी हुई हैं, बेहतरीन लाइटों का इंतजाम है, लोगों का हुजूम है, और इस तरह के हुजूम और भीड़ न जाने कितनी जगहों पर, ये कुमकुमे न जाने जमीन पर किसकी जगह लगे हुए हैं, मगर एक वक्त आएगा कि सारा निजाम खत्म हो जाएगा, न ये जमीन रहेगी, न ये आसमान रहेगा, न चांद रहेगा, न सूरज रहेगा, न आप रहेंगे, न मैं रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के फना होने को, इस दुनिया के फानी होने को एक जगह पर नहीं, कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया। कहीं अल्लाह का पाक कलाम कहता है अल हाक़तु मल हाक़ा वमा अदराका मल हाक़ा, कहीं कुरान कहता है अल क़ारिअतु मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ, कहीं कुरान कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु क़दरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा
कहीं मेरा रब का फरमान कहता है लस्समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत। कहीं कुरान कहता है लस्समाउन शक्कत व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। कुरान इन आयत में और इसके अलावा दीगर कुरानी आयतों ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है कि मेले ठेले की तरह, खेल तमाशे की तरह सारी की सारी चीजें आरज़ी और फना होने वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को धोखे का सामान बनाया है। ये दुनिया न आपके रहने की है न मेरे रहने की है। अगर दुनिया रहने की जगह होती, मेरा बाप आए, मेरे दादा आए, मेरे परदादा आए, मेरे आबा अजदाद आए, अगर रहने की जगह होती वो दुनिया में आते, दुनिया में बाकी रहते, मगर आते रहे जाते रहे, आते रहे, दुनिया से रुखसत होते रहे कि शायर मुतनब्बी कहने पर मजबूर हुआ सुबिकना इला दुनिया वलौ आशा अहलुहा, सुबिकना इला दुनिया वलौ आशा अहलुहा मुनिना बिहा मिन जयअतिन व ज़ुहूबी। अगर ये आने जाने का निजाम न होता तो जमीन पर आज 1 इंच जगह खाली न होती। आप अंदाजा लगाएं 5000 साल से ज्यादा का अरसा इस इंसान को गुजर चुका है और उससे पहले रूए जमीन पर जमादात थे, नबातात थे, पेड़ पौधे थे और ये पहाड़ थे, ये शजरात थे, ये अशजार थे और दीगर मखलूकात इस रूए जमीन पर मौजूद थी। अगर ये सारी चीजें आती और दुनिया से जाने का कानून और जाने का दस्तूर न होता तो ईमानदारी के साथ बतलाइए हम पैदा होते, हमें एक कदम इधर से उधर रखने की बिल्कुल मोहलत न मिलती। जमीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। पेड़ पौधे पैदा होते बाकी रहते, पहाड़ पैदा होते बाकी रहते, चरिंदे परिंद पैदा होते बाकी रहते, हैवानात पैदा होते बाकी रहते, इंसान पैदा होते बाकी रहते। तो रूए जमीन पर एक बाल की जगह आज खाली न होती, सारी दुनिया पूरी हो जाती। अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी को मौत का मजा चखना है। मेरे भाइयों, ये दुनिया धोखे का घर, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल अमल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को आनी जानी बनाया है। आज है कल नहीं रहेगी। पहले भी एक जमाना था कि इसका वजूद नहीं था, फिर एक दौर आएगा कि इसका वजूद नहीं रहेगा। अब आदमी इसी दुनिया को असल समझकर सारी सलाहियतें, सारी तवानाइयां, सारी अपनी जिद्दोजहद इसी दुनिया के अंदर लगा दे। मेरे भाइयों, वो अक्लमंद नहीं है, वो नादान है, वो बेवकूफ। अल्लाह के नबी ने सीने के खुल जाने की और नूरे ईमानी के दाखिल हो जाने की पहली पहचान इसके अंदर बतलाई। अत्तजाफी मिन दारिल गुरूर, धोखे के घर से उसका ध्यान हट जाता है, उसकी रग़बत खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आदमी दुनिया के अंदर न कमाए, न मेहनत करे, न मजदूरी करे, न तिजारत करे, न मुलाजमत करे, न शादी करे, न निकाह करे, न साहिब औलाद बने। नहीं नहीं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं। करना इस दुनिया के अंदर जो हमें बतलाया गया है, जिसकी हमें इजाजत दी गई है, सब काम करने हैं, लेकिन अपना ध्यान अल्लाह की तरफ रखना है। अपनी तवज्जो इस बात की तरफ रखनी है कि इस दुनिया से मुझे जाना है। मुझे अल्लाह ने दुनिया में माल दिया, पूछा जाएगा। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, सवाल किया जाएगा। अल्लाह ने मुझे जवानी दी, सवाल किया जाएगा। मैंने तुझे जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, कहाँ खर्च करके आया? मैंने तुझे माल दिया था, मैंने तुझे दौलत दी थी, कहाँ उसे खर्च करके आया? ये सारी चीजें इंसान के जहन के अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान के अंदर होनी चाहिए। मेरे भाइयों,
हम अपने गिरबान में जब झांक करके देखते हैं तो इन सब सवालों के ताल्लुक से हमारा ख्याल नहीं गुजरता। आज हम दुनिया के अंदर आते हैं, अकीदे के एतबार से तो जबान पर किसी के आ जाए कि भाई अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, लेकिन हकीकत में उसका सही तसव्वुर उसके दिमाग में नहीं होता। ध्यान हकीकी उसका उस तरफ नहीं होता। अगर किसी इंसान का ध्यान इन सवालों की तरफ हो जाए और इस बात की तरफ हो जाए मुझे अहकमुल हाकिमीन की अदालत में खड़ा होना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को सवालों का जवाब देना है, जिंदगी का सवाल होगा जवाब देना पड़ेगा, दौलत का सवाल होगा जवाब देना पड़ेगा, फिर क्या मजाल है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारे, अल्लाह की सरकशी के साथ जिंदगी गुजारे। ये नहीं हो सकता। आज हमारी जिंदगियों में गुनाह, आज हमारी जिंदगियों में सरकशियां, अपने पैदा करने वाले की बगावत, अपने पैदा करने वाले की नाफरमानी, अपने बनाने वाले की नाफरमानी, ये सब इसी वजह से होता है कि हमारा ध्यान आखिरत की तरफ नहीं है। हम दुनिया के ज़ेब-ओ ज़ीनत के अंदर, दुनिया की चमक दमक के अंदर ऐसे खोए कि हमने आखिरत को खो दिया, आखिरत को भुला दिया है। आखिरत असली चीज है, ये दुनिया असली चीज नहीं है। दुनिया के अंदर कोई नहीं रहा, दुनिया के अंदर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सबको खत्म हो जाना है, सबको फना हो जाना। एक हमारे बुजुर्ग हैं, हकीकत को वाज़े करने के लिए वो एक वाक़या सुनाया करते थे कि एक बादशाह था, बड़ा सरमायादार। बादशाहों के पास तो पैसा ही, वो पैसे ही पैसा होता है, लेकिन वो उसके पास कुछ ज्यादा ही खजाना था। उस बादशाह ने अपने वज़रा को बुलाया और वज़रा को बुला करके ये कहा कि भाई पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, खजाना बहुत है, आप मेरे लिए एक महल ऐसा तामीर कराएं, मेरे लिए ऐसा कसर शाही बनवाएं जो दुनिया के अंदर बेमिसाल और अजूबा उसे समझा जाए। वज़रा ने इंजीनियरों को बुलाया, माहिर मेमारों को बुलाया और दुनिया भर के मेमारों को और इंजीनियरों को जमा करके बादशाह की ख्वाहिश उनके सामने रखी कि बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि बेहतरीन महल होना चाहिए, जिसको अजूबा कहा जाए, जिसको बेनजीर समझा जाए, जिसको बेमिसाल समझा जाए, रकम और दौलत चाहे जितनी उसके ऊपर लग जाए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेमारों ने, माहिरों ने, इंजीनियरों ने बहुत अच्छे अंदाज में महल तामीर किया, कसर शाही को तैयार कराया और जब उसको बेहतरीन अंदाज में मुरक्का और मुरस्सा कर दिया गया, उसको आरास्ता और पेरास्ता कर दिया गया और बार बार उसके ऊपर निगाह डाल ली गई, नजर सानी उस पर कर ली गई और सबने उसको पास कर दिया कि इसके अंदर उंगली रखने की कोई जगह नहीं है, कोई कमी इसके अंदर बयान करे ये हो ही नहीं सकता। जब इंजीनियरों ने और माहिरों ने उसे पास कर दिया, बादशाह के पास ये वज़रा पहुंचे और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी आरज़ू के मुताबिक महल तैयार है, कसर शाही तैयार है, आप उसके जाकर के मुआयना फरमा लें। बादशाह सलामत आए, उसका मुआयना किया और उसके मुआयने से उनका दिल बड़ा खुश हुआ, बड़े राजी हुए, उनको इनामात से भी नवाजा और जब महल को देख करके पसंद कर लिया, अब बादशाह साहब ने एक ऐलान कराया, एक निदा कराई और लोगों को इकट्ठा किया कि लोगों आओ, मेरा कसर देखो, मेरा महल देखो, मेरा फन्ने तहमीर का शाहकार मुलाहाजा करो। लोगों को वहां पर बुलाया। अब जो भी आता इमारत के शाहकार को देखता, अजूबा बतलाता, बेनजीर साबित करता और ये कहता कि इसके अंदर कहीं उंगली रखने की जगह नहीं है, कोई ऐब और कोई कमी इसके अंदर नहीं। सब लोग पास करके जाते।
और बादशाह ने एक ऐलान और कराया था कि अगर इस इमारत के अंदर, इस कसरे शाही के अंदर अगर कोई कमी बयान कर दे, कमी साबित कर दे, ऐब साबित कर दे, तो उसे इनाम से नवाजा जाए। लोग आते रहे, तारीफें करके जाते रहे। उसी दौरान एक अल्लाह वाले का वहां से गुजर हुआ। उन अल्लाह वालों ने उस कसरे शाही को देखा, उस महल को देखा, फन्ने तामीर के शाहकार को देखा, देख करके खुशी का इजहार किया और तारीफें की, बहुत अच्छा बनाया, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मजबूत है, आरास्ता और पैरास्ता है। लेकिन चलते चलते यूं कह करके चले गए कि इसके अंदर दो कमी है, इसके अंदर दो कमी है। अब लोगों ने सुना कि अल्लाह वाला ये फकीर इस कसरे शाही के अंदर और इस तामीर के शाहकार के अंदर दो कमियां बतला करके जा रहा है। लोग दौड़कर बादशाह के पास गए, बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये तो मामला खराब हो गया। एक फकीर वहां से गुजर रहा था, उसने फन्ने तामीर के शाहकार को देखा, आपके महल को देखा, आपके कसर को देखा, देखकर तारीफें भी की, मगर चलते चलते कह करके गया है कि इसके अंदर दो कमी। बादशाह बड़ा ठीक बादशाह बड़ा परेशान। बादशाह ने कहा, अरे उसे जाने दिया आप लोगों ने, उसे जल्दी से बुलाओ, उसे पकड़ के यहाँ दरबार में हाजिर करो। उस फकीर को बुलाया गया और उससे कहा गया कि आपने हमारे महल के अंदर, हमारे कसरे शाही के अंदर आपने दो ऐब बतलाए हैं, दो कमी बतलाई है। फकीर ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, मैंने दो कमी बतलाई। बादशाह ने कहा कि देखो, आपने ऐलान सुना है कि हाँ जनाब वाला, मैंने ऐलान सुना है कि वो दो कमी साबित करो, अगर साबित कर दोगे तो इनाम से नवाजा जाएगा, और अगर साबित न कर सके तो पता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा। पहले जमाने के अंदर बादशाहों के इस्तिलाह हुआ करती थी, जन बच्चा कोलू पिलवाने की, कि तुम्हारे साथ में मामला किया जाएगा। फकीर ने, निकालना वाले ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जो कमी कहता हूं उनको साबित किए देता हूं। बादशाह सलामत के सामने तो उस फकीर ने, उस अल्लाह वाले ने उस महल की तारीफें शुरू की। बहुत अच्छा पत्थर लगाया, बड़ी अच्छी इमारत बनाई, खूबसूरत से चमन सजाया, सारी चीजों की तारीफ की, और फिर कहा कि बादशाह सलामत, इसके अंदर दो कमी, कि बतलाओ वही तो दो कमी हम सुनना चाहते हैं, तारीफें सुनना नहीं चाहते। तारीफें तो लोगों ने बतलाई, खूब की है, और तारीफों से हमारा पेट भर गया है, हमें कमी बतलाओ। अब वो फकीर कहता, बादशाह सलामत, दो कमी है, और पहली कमी उनमें से ये है कि जो मक्की है वो बाकी नहीं रहेगा, जो मक्की है वो बाकी नहीं रहेगा। दूसरी कमी ये है कि मकान भी बाकी नहीं रहेगा, और ये बड़ी कमियां हैं, ये दो ऐब हैं और ये कसूर की चीजें हैं। बहुत आलीशान मकान बनाया जाए, उसमें रहने वाला खत्म हो जाए, वो मकान खत्म हो जाए, तो ये कमी नहीं तो और क्या है। आपने बेहतरीन महल बनवाया, आप एक वक्त आएगा कि आप दुनिया से चले जाएंगे, आपको फना होना है, आपको खत्म होना है। आपने जो महल बनवाया है ये खंडरात में तब्दील हो जाएगा, बोसीदा हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, मक्की भी बाकी नहीं रहेगा, मकान भी बाकी नहीं रहेगा, तो ये कमी नहीं तो और क्या है। बादशाह का दिमाग ठिकाने आ गया, बादशाह को तनब्बुह हुआ और कहने लगा कि यकीनन हम तो ये समझ रहे थे कि हमने महल बनवा दिया, अब हम भी हमेशा यही रहेंगे, महल भी हमेशा बाकी रहेगा, ये तो बड़ी कमी की चीज है। मेरे भाइयों, इस अल्लाह वाले ने इस वाक़ये के अंदर इस हकीकत को वाज़ेह किया, आदमी चाहे जितना बड़ा हो, जितना पैसा लगाकर महल बनवा ले, इमारत बनवा ले, बड़ी बड़ी तिजारतों का मालिक हो जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियों का मालिक हो जाए, मगर कुछ खबर नहीं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, कब अल्लाह की तरफ से पैगाम अजल आ जाए, और कब वो बनाई हुई इमारत बोसीदा हो जाए, मुनहदिम हो जाए। मेरे भाइयों, ऐसी दुनिया के अंदर फंसकर अपनी आखिरत को भुला देना, अपनी आखिरत को फरामोश कर
देना ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। अल्लाह के नबी ने पहली पहचान बतलाई अत्तजाफी बिंदारी गुरूर के धोखे के घर से उसका ध्यान हट जाता है। मेरे भाइयों, हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम अपना ध्यान आखिरत की तरफ करें। इन दुनिया के झमेलों में और चमक दमक में अपने आप को उलझा कर अपनी आखिरत को बर्बाद न करें, अपनी आखिरत को खराब न करें। अगर दुनिया में हमने इस दुनिया की चमक दमक के अंदर उलझ कर अपनी आखिरत को फरामोश किया, आखिरत को खराब किया, हमारी दुनिया भी खराब होगी, हमारी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। मेरे भाइयों, अभी तो मजमून की शुरुआत थी और मैंने कहा था कि आपकी मेमोरी पुर है, मेरा भी पेट पुर है। ये अल्लाह का फजल है कि इन हजरात ने मेरे ऊपर रहम फरमाया कि अभी मजमून भी शुरू नहीं हुआ था, इन हजरात ने खत्म करने की बात कह दी। फिर इंशाअल्लाह मौका मिला, इस मजमून को पूरा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आखिरत की फिक्र नसीब फरमा दे, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मौजूद सामीने किराम, इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए, आप हजरात से बता दूं कि दुआ का वक्त बिल्कुल करीब है। जो हजरात खड़े हुए हैं इधर, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सामने आ जाएं। बिल्कुल आखिरी